तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सीख रहे थे और हम इसे देवनागरी लिपि के तर्ज पे इसको लिखने का प्रयास कर रहे थे। और पिछले 4 क्लासेस में हमने ब्राह्मी लिपि को लिखना सीखा, जिसमें हमने उसके स्वर अ, आ, ई को लिखना सीखा। उसके पश्चात हमने व्यंजनों पे हमने लिखना प्रारंभ किया था। सबसे पहले हमने इसके क वर्ग को लिखना सीखा, फिर ख वर्ग को लिखना सीखा, उस क वर्ग को लिखना सीखा, उसके बाद हमने च वर्ग को लिखना सीखा, उसके बाद हमने ट वर्ग को लिखना सीखा था। इस क्लास में हम लोग ट वर्ग को लिखना सीखेंगे। यदि आपने इन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं ट वर्ग। सबसे पहले हम देवनागरी लिपि के ट वर्ग को लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आप मेरे साथ के साथ लिखेंगे, तभी आप सीख पाएंगे, क्योंकि यह लिपि है। सुन के आप नहीं इसको लिखना सीख सकेंगे, आपको लिखना ही पड़ेगा। मेरे साथ आप लिखें। चलिए लिखिए, त, थ, द, ध और न, ठीक है। ये हो गए देवनागरी के त, थ, द, ध और न। अब हम देखेंगे कि इसको ब्राह्मी लिपि यानी कि धम लिपि में किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, जो हमने ग बनाया था वैसा ही पहले हमें ग बना लेना है ता के लिए, और इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन खींच देनी है ता के लिए। देखिए, ये जो हमें अक्षर मिल रहे हैं अभिलेखों में हमें प्राप्त हुए हैं, जितने भी अशोक के शिलालेख थे उस पे हमें ये अक्षर प्राप्त हुए हैं। तो पत्थरों पे जब इनको लिखा जाता था तो छेनी और हथौड़ी का प्रयोग किया जाता था, और अभी हम कलम का प्रयोग कर रहे हैं। तो थोड़ी लिखावट में, बनावट में थोड़ी भिन्नता देखने को मिलती है। अब जैसे हमें ई लिखना होता है तो कोई इस प्रकार लिखता है, कोई ए लिखता है इस प्रकार, कोई ए इस प्रकार लिखता है, कोई ए इस प्रकार लिखता है। तो सबकी बनावट अपनी अपनी है और यह समय के साथ बदलती है, ठीक है। तो कहीं-कहीं आपको अभिलेखों में इस प्रकार से त लिखा हुआ मिलेगा, तो कहीं अभिलेखों में इस प्रकार से लिखा मिलेगा, कहीं अभिलेखों में इस प्रकार से लिखा मिलेगा, कहीं अभिलेखों में इस प्रकार से लिखा मिलेगा। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है, वो सारे क्या हैं? वह त ही हैं, ठीक है। त के लिए इस अक्षर का इस्तेमाल किया गया है धम लिपि में, ठीक है। तो त किस प्रकार से लिखा जाता है? उल्टा वाई के तरह से, ठीक है। उल्टा वाई कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे तो ये हो गया त। याद रहेगा? साथ के साथ लिख रहे हैं आप, ठीक है। जो था होता है, जैसा कि हमने ठा देखा था, हमने ठा कैसे देखा था? ये देवनागरी का ठा था, और ब्राह्मी का ठा हमने कैसे देखा था? सिर्फ एक गोला। ये क्या था? ठा ठा था, ब्राह्मी का ठा था। अब देखिए ठा किस प्रकार से लिखते हैं। ऐसा ही एक गोला बनाएंगे छोटा सा, और इस गोले के बीच में एक बिंदु दे देंगे, ये हो जाएगा था। ब्राह्मी का था इस प्रकार से लिखते हैं। ता कैसे लिखते हैं? उल्टे वाई की तरह, और था लिखते हैं ऐसा गोला बना के बीच में बिंदु, ठीक है। देवनागरी में दा कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से। देवनागरी में दा कैसे लिखते हैं? ऐसे और ऐसे, ये होता है दा। और इसका मिरर इमेज बना लें तो इस प्रकार से हो जाएगा दा। और ब्राह्मी में हमने बताया था कि माथा नहीं बांधते हैं, शिरोरेखा नहीं दी जाती है ब्राह्मी लिपि में, जैसे कि कुछ अन्य लिपियां हैं, जैसे इंग्लिश है। तो जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो ऊपर उसका माथा नहीं ना बांधते हैं। इसी प्रकार से हम ब्राह्मी लिपि जब लिखते हैं तब इसका हम माथा नहीं बांधते हैं। तो यानी कि जब हमें दा लिखना है तो दा में हमें इसके मिरर इमेज को ही लिखना है, लेकिन इसका माथा हमें नहीं बांधना है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, जो हिंदी यानी देवनागरी लिपि का जो द है, इसका मिरर इमेज ब्राह्मी का द होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम द लिखेंगे, इस प्रकार से हम द लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? था लिखना सीखा उल्टा वाई, ता लिखना सीखा उल्टा वाई, था सीखा हमने गोला बना के बीच में एक बिंदी दे देनी है। द हमने सीखा द का मिरर इमेज। अब हम देखते हैं धम लिपि में यानी ब्राह्मी लिपि में ध किस प्रकार से लिखते हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट का बड़ा वाला डी है, इस प्रकार से हम लिखते हैं ब्राह्मी में ध। बड़ा वाला जो डी है इस प्रकार से हम लिखते हैं ध। जो बड़ा वाला डी है इस प्रकार से हम लिखते हैं ध। आप साथ के साथ लिख रहे हैं ना, तभी आप सीखेंगे।
ता, था, दा, धा और ना। देखो हमने च जब लिखना सीखा था तो हमने च कैसे लिखा था ब्राह्मी में? छोटा वाला डी। ये जो छोटा वाला डी था इंग्लिश अल्फाबेट का, वो ब्राह्मी में च के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बड़ा वाला डी किसके लिए यूज होता है? धा के लिए, ठीक है। धा के लिए हम बड़ा वाला डी का इस्तेमाल करते हैं। हमने ट वर्ग में ये सिंबल बनाया था, और ये किसके लिए बनाया था? ण के लिए, ण के लिए। और इस ना के लिए हम बस उल्टा टी बना देंगे, यानी कि ऊपर में ये जो हमने बनाया था हम इसको गायब कर देंगे, तो ये हमारा ये वाला ना हो जाएगा धम में। तो हम ना कैसे लिखेंगे? उल्टा टी, उल्टा टी, ठीक है। देखो ये जो ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया था अशोक के अभिलेखों में, तो अशोक के अभिलेखों में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ था वह कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी, प्राकृत भाषा थी। तो प्राकृत भाषा के बारे में यदि आप जानते हो या आप नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि प्राकृत भाषा नेचुरल भाषा को कहते थे, जो क्षेत्र विशेष पे निर्भर करती थी। जैसे कि अगर आप पटना, बिहार, मगध के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ जो प्राकृत भाषा का रूप था उसे हम कहते थे अर्ध मगधी, अर्ध मगधी। महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो प्राकृत भाषा थी उसे महाराष्ट्री कहते थे, ठीक है, महाराष्ट्री। वैसे ही सौर जो सूरसेन यानी मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था वहां उसको बोलते थे सौरसेनी, सौरसेनी, ये भी प्राकृत भाषा है। तो जो यह वाला ये जो न आपको दिख रहा है, ये वाला न अधिकतर इसका उच्चारण सौरसेनी प्राकृत में किया जाता था। ये किस प्राकृत में इसका इस्तेमाल होता था? सौरसेनी प्राकृत में। और जो अर्धमागधी वाला जो प्राकृत है इसमें इस न का उच्चारण किया जाता था, ठीक है। तो ये उच्चारण करने पे निर्भर करता है कि आप किस न का इस्तेमाल करते हैं लिखने में, ठीक है। तो हमने सीखा क्या कि जो प्राकृत भाषा है उसकी कई सारी शाखाएं हैं, कई सारी शाखाएं हैं। तो इन शाखाओं में सबसे प्रसिद्ध दो शाखाएं हैं जो है महाराष्ट्री, अर्धमागधी और आप कहें तो सूरसेनी, सौरसेनी। तो सौरसेनी में हम इस वाले ना का इस्तेमाल करते हैं और अर्धमागधी वाले क्षेत्र में इस ना का। और इस ना के लिए कौन सा सिंबल है? तो उल्टा टी, उल्टा टी, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अब आप मेरे साथ के साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलें लिखें। ता को कैसे लिखते हैं? उल्टे वाई की तरह। था को कैसे लिखते हैं? एक गोला बना के बीच में बिंदु। और दा को कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से, धा को कैपिटल डी की तरह और ना को उल्टा टी, ठीक है, आपको याद रहेगा। तो हमने कौन कौन सा सीख लिया? ट वर्ग हमने सीख लिया। पिछले क्लास में हमने ब्राह्मी लिपि के तहत ट वर्ग को देखा था, ट वर्ग को देखा था। ट के लिए हमने क्या देखा था? सी। ठा के लिए सिर्फ एक गोला। ड के लिए हमने देखा था एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर, जो पहली स्टेप होती है वह। ढा हमने देखा था कि एकदम हूबहू मिलता जुलता, बस थोड़े से कर्व के साथ, ठीक है, थोड़े से कर्व के साथ। रा हमने देखा था कि बड़ा वाला आई, ठीक है। इसके पहले हमने च वर्ग पे भी चर्चा किया था। जो छोटा वाला डी होता है वो च होता है, ये होता है छ, ये होता है ज। प की मिरर इमेज हमने बनाई थी झ के लिए, और छोटा वाला एच बना के बाएं तरफ मात्रा निकाली थी हमने इया के लिए। तो आपने यदि पिछले कुछ वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सारा वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जिनको भी ब्राह्मी लिपि सीखनी है, उनमें इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपना नाम लिखना आप सीख जाएंगे। थोड़े ही वीडियोस और आएंगे जिसमें आप पूरी तरीके से ब्राह्मी लिपि को सीख जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।